तो भाई ईयर 2 का फर्स्ट वॉल्यूम आ गया एंड बहुत मज़ा आने वाला है ब्रो। आई एम ट्रू एक्साइटेड। खुद ही मेरा यार कुछ ज़्यादा ही चेपी लगाई। भाई आ गया फर्स्ट वॉल्यूम जिसमें आयन गोजी कवर पेज पे है, जो भाई रखने के लिए भी काफ़ी कूल लगता है। एंड ये इसमें ये फर्स्ट ईयर्स होंगे पक्का। लचीलेदार है भाई। वाओ बढ़िया है भाई। सो हियर कम्स सेकंड वॉल्यूम। अब और भी ज्यादा मजा आने वाला है। ब्रो यार ये पैकेजिंग कैसी है भाई। इससे मेरे को उससे थोड़ा बड़ा लग रहा है पहले वॉल्यूम से। Here we go, हाउज़न एंड इचिका। ओह मैन, पीछे भी लिखा हुआ है इस वॉल्यूम के बारे में कि इसके अंदर क्या क्या होगा। भाई पेजेस की क्वालिटी भी क्या मस्त है ब्रो। इचिका भी, ओह माय गॉड। 15+ के लिए ओके। भाई थर्ड वॉल्यूम सबसे बड़ा लग रहा है मेरे को, सही में सबसे बड़ा है। मतलब सबसे मोटा वॉल्यूम है, इसमें ज्यादा पेज। ओ ओ ओ माय गॉड, व्हाट इज दिस ब्रो। फोर्थ वॉल्यूम भाई साहब, इनकी लेंथ मतलब मोटाई बढ़ती जा रही है, ज्यादा पेजेस आए जा रहे हैं। हैवी इसमें ईयर 2 का आइलैंड एग्जाम है ना भाई, गलत मजा आने। इचिनो से यागामी फ्रंट पेज पे, ओ माय गॉड। एंड सेमेस्टर 1 का लास्ट वॉल्यूम होगा मोस्ट प्रोबेबली, वॉल्यूम 4.5, जिसके कवर पेज पे ननासे बनी हुई है एंड पीछे कुरिजावा। भाई इसके अंदर बहुत कुछ होगा क्योंकि ये एक वेकेशन वॉल्यूम है ब्रो। सो ये है अपने ईयर 2 के 5 वॉल्यूम्स एंड अब मैंने एक एक करके एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जिसमें मैं तुम्हें इसके अंदर के पेजेस दिखाऊंगा। तो सबसे पहले इसमें चलते हैं, जिसके कवर पेज पे आयाने गोजी और ननासे बने हुए हैं एंड साइड पे ननासे एंड पीछे अपने क्लास 1D के स्टूडेंट्स, जो अब आयाने गोजी जैसे क्लास 2D में चला गया है, सेकेंड ईयर में चला गया है। सो ये फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं। तो सबसे पहले तो यही पेज फिर से होता है एंड उसके बाद हाउज़न है, उस क्लास 1D का टीचर है एंड ननासे है। एंड देन उसके बाद तुम देखना चाहोगे कौन है, इचिका, जिसका डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है। अगर तूने टीजर देखा होगा अभी सीजन 4 का, तो उसमें इतना अच्छा डिज़ाइन वो बिल्कुल भी नहीं कर पाए थे, बट हेयर इट्स माइंड ब्लोइंग, लिटरली माइंड ब्लोइंग। एंड उसके बाद अगर हम चलें तो ये आ गई ननासे, जिसके हेयर डिज़ाइन सही में ब्रो लिटरली लाइट नॉवल के डिज़ाइंस काफ़ी अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। एंड उसके बाद यही पेज फिर से आता है एंड आगे जाके तो तुमने पढ़ा ही होगा, तो तुम्हें पता ही होगा क्या होगा। बाकी अगर तुम्हें यही देखना था देन मैं दिखा दिया। एंड रही बात इस वॉल्यूम में क्या क्या होता है, वो मैं तुम्हें इन वॉल्यूम्स को पेजेस दिखाने के बाद समझाऊंगा इनके, क्योंकि फिर जो बंदे स्पॉइल नहीं होना चाहते वो जा सकते हैं। एंड उसके बाद ये अपना वॉल्यूम 2 आ गया, जिसमें बनी है इचिका एंड हाउज़न। ब्रो यू डोंट नो अबाउट हाउज़न, लिटरली अगर तुमने पढ़ा है ना, मैं ब्रो एक्सपेक्टेशंस अपनी इतनी हाई कर लो ना, लिटरली पहले के 4-5 एपिसोड सीजन 4 के बहुत तगड़े होने वाले हैं। एंड इसका सबसे पहले कवर पेज पे देख लो तुम कौन है, ये अपना क्लास C के हैं। हाँ क्लास C के हैं, इशिज़ाकी है। बाकी ये भी तुम जानते होंगे कौन कौन होंगे, अगर तुमने एनिमे देखी है थोड़ा बहुत तो जानते होंगे। बाकी ये है अपने फर्स्ट ईयर की, जो मैं कोई स्पॉइल नहीं करूँगा बट लिटरली एक्सपेक्ट कर सकते हो। एंड इसके बाद अपनी, ओह माय गुडनेस, ये है ईयर 3 की। भाई बहुत मज़ा आने वाला है। चलते हैं फिर से वही पेज है एंड आगे की बात में बताता हूँ तुम्हें। और ओके ये वॉल्यूम सच में काफ़ी अच्छा है, क्योंकि यहाँ से अपना आइलैंड एग्ज़ाम स्टार्ट होता है। वैसे एक्चुअली यहाँ से होता है क्योंकि इसके अंदर हमें रूल्स बताए जाते हैं उसके थोड़े बहुत,
जैसे तुम्हें बताया होगा ट्रबल ऑन द आइलैंड, उसके बारे में थोड़ा बताते हैं कि रूल्स क्या क्या होंगे, 1 महीने पहले बता देते हैं। एंड इन दिस ब्रो, इसमें आइलैंड एग्जाम है सेकेंड ईयर का, तुम पीछे पढ़ सकते हो। दिस आइलैंड स्नो पैराडाइज ब्रो, लिटरली हियर वी गो। पहले तो अपनी नना से ये होता है कुछ, समझ जाओगे। एंड उसके बाद ये अपना कैंपिंग का है कुछ, समझ जाओगे। उसके बाद ब्रो लिटरली गूज बम्स आ रहे हैं भाई, इसको देखते ही यार, इसको देखते ही गूज बम्स आ रहे हैं ब्रो। बहुत गलत हुआ था उस समय, बहुत गलत लिटरली। दैट्स व्हाई आई लव इचिका, दैट्स व्हाई आई लव इचिका। एंड देन उसके बाद ये अपना पूरा आइलैंड, जो कि बहुत बड़ा है, लिटरली बहुत बड़ा है ये आइलैंड, पहले वाले से बहुत ज़्यादा बड़ा है ये ब्रो। तभी तो ऑथर ने 3 वॉल्यूम में कवर किया है इसको। एंड उसके बाद इसके थोड़े रूल्स हैं इधर बता दिए हुए, और फिर ये फिर से कवर पेज। एंड इसके अंदर क्या क्या होता है वो एक और थोड़ी देर में आते हैं। एंड ये आ गया अपना वॉल्यूम नंबर 4, जो कि इसी का ही अगला कॉन्टिन्यूशन है। आई एम नॉट अफ्रेड टू बीइंग एक्सपेल्ड। सोचो कौन बोल रहा होगा ऐसा, कौन बोल रहा होगा। एंड इसमें इतनी बड़ी, क्या बोलूँ मैं, इतनी ज़्यादा गलत चीज़ें होती है ना। एक और बार आते हैं इस पे वापस, मैं तुम्हें बताता हूँ इसके अंदर क्या क्या है। पहले तो इचिनो से है जो लटकी पड़ी है, किसी से तो लटकी है, ओके। एंड देन इचिका किसी के पीछे तो भाग रही है ब्रो, शी इज लुकिंग बैड एस, लिटरली बैड एस। एंड उसके बाद आयानगोजी एंड 3rd ईयर की सेनपाई, इनका नाम क्या था, क्रुइन कुछ नाम था, मेरे को अच्छे से याद नहीं आ रहा, बट ब्रो दिस इज सो कूल, लिटरली सो कूल। एंड देन उसके बाद फिर से वही आइलैंड, ताकि हम देख सकें कि बंदे कहाँ कहाँ जा रहे हैं। ब्लॉक्स में डिवाइड किया है ना, A3 A4, फिर होता है कुछ, समझ जाओगे तुम जब एनिमे आएगी, या फिर अगर तुम पढ़ोगे तो समझ जाओगे। एंड इसके अंदर भी थोड़े मूवमेंट्स एंड टास्क वगैरह में है कुछ डिटेल्स वगैरह, फिर से वही पेज। एंड देन उसके बाद करते हैं बात आगे क्या क्या है। एंड फिर 4.5 जिसमें वेकेशन है, जो आइलैंड के बाद के सीक्वेंसेस बताता है कि क्या क्या हुआ था। एंड समर वेकेशन, हाँ समर वेकेशन है इसमें पूरी, जिसमें कुरिजावा के साथ कुछ तो होता है, आयानगोजी एंड कुरिजावा का कुछ तो होता है ब्रो, कुछ तो होता है, कुछ क्या बहुत कुछ होता है इसमें ब्रो। चलो चलते हैं, और सबसे पहले आगे बढ़ते हैं। एंड देन उसके बाद कुरिजावा, ये इसी सीन में होता है, समझ जाओगे। एंड इसके बारे में तुम्हें अभी शायद जानने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा था इस वॉल्यूम में, इसका और आयानगोजी का था थोड़ा सा इस वॉल्यूम में। ये ईयर 2 के स्टूडेंट्स हैं सारे, ये र्यून की क्लास का है, एंड ये साकेनागी की क्लास की है, और ये इचिनोसे की। एंड देन उसके बाद वही कवर पेज। एंड अब करते हैं शुरू ब्रो। लिटरली मैं इस पे बात करना चाहता हूँ, बहुत टाइम से बात करना चाहता था। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, बट अगर तुम सुनना चाहते हो तो रुक सकते हो। मतलब मैंने पढ़ी हुई है, मैं जानता हूँ अगर तुम रुके होंगे तो तुमने भी पढ़ी होंगी ब्रो। अब खुल के बात करेंगे। सबसे पहले इसके अंदर क्या होता है, पहले मैं तुम्हें दिखाई देता हूँ पेज ढूंढ के। दिस हैपेंस इन दिस वॉल्यूम ब्रो, दिस डूड। आयानगोजी ने उस समय क्या ही तो दिमाग लगाया था, जो जानते हैं भाई वो समझ गए होंगे ब्रो। जब उसने हाउजन को अपने आप को नाइफ मारने से रोका था ना ब्रो, दैट वाज सो अनप्रिडिक्टेबल, सो अनप्रिडिक्टेबल, बट ही वाज एबल टू प्रिडिक्ट दैट ब्रो, दैट वाज समथिंग एल्स। एंड उसके बाद इसमें एक और चीज हुई है, होरिकिता और आयानगोजी का मैच हुआ है, जिसमें सोचो कौन जीता है। आयानगोजी गॉट परफेक्ट स्कोर इन मैथ्स ब्रो। लिटरली पूरे स्कूल में, पूरे ईयर 2 में ऐसा कोई भी बच्चा नहीं था कि जो 90 से ऊपर स्कोर कर पाए। बस साकेनागी थी जिसने 93 या 94 स्कोर किया था, बिकॉज शी इज जीनियस। एंड तुम्हें पता है वो कितनी ज्यादा जीनियस है। बट ऑन द अदर हैंड आयानगोजी लिटरली गॉट परफेक्ट स्कोर। एंड उसके बाद हम वॉल्यूम 2 पे आते हैं, जिसमें मेरे को ज़्यादा अच्छे से याद नहीं आ रहा कि कुछ हुआ था। इनके बारे में थोड़ा पता लगा था हमें। एंड हाँ, रूल्स एक्सप्लेन हुए थे कि कौन से ग्रुप बनेंगे, उसके बहुत ज़्यादा रूल्स थे, तो उसके लिए एक अलग वॉल्यूम लगा था पूरा। एंड उसके अलावा और कुछ तो हुआ नहीं है इसमें। ग्रुप्स बन रहे थे, ग्रुप्स बनाने के लिए इन्होंने सबको कॉन्टेक्ट किया एक दूसरे को, पूरा वॉल्यूम उसी में चला गया था। यस, पूरा वॉल्यूम उसी में चला गया था, बट इट वॉज अ गुड वॉल्यूम। एंड लास्ट में थोड़ा हमें इस चीज़ के बारे में पता लगता है कि नना से यहाँ पर कर क्या रही है। मतलब पता तो नहीं लगता, बट थोड़ा सस्पेंस बिल्ड होता है।
तो वॉल्यूम 2 भी अच्छा था लिटरली। एंड इसके कवर पेज और ये ओ ब्रो इचिका, इसमें इचिका ने इतनी गलत चीजें करी है ना, मतलब ब्रो 2 से 3 बार वो आयानागोजी के रूम में घुस गई हुई है। एंड उसके बाद आता है वॉल्यूम नंबर 3, जो कि मैं तुम्हें क्या ही बताऊं भाई, मैं तुम्हें क्या ही बताऊं। इसके अंदर जो जो कांड हुए हैं वो गलत लेवल पे थे, गलत लेवल पे। सबसे पहले तो इचिका ने कुशिडा को जो मारा है ना ब्रो, जो सेटिस्फेक्शन होती है ना, तो जानते हो सेटिस्फेक्शन क्या होता है भाई? इसको पढ़ने के बाद तुम्हें पता लगेगा असली सेटिस्फेक्शन क्या होती है। उसके बाद अपना पूरा आइलैंड एग्जाम एंड इसके 2-3 पेजेस ऐसे हैं जो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, जिनके ऊपर बात करना मैं पसंद करूँगा, ढूंढ लेता हूँ एंड फिर बताता हूँ। सबसे पहले तो अपने मेन कैरेक्टर की लव लाइफ देख लो भाई, के इमोशन, भाई के चेहरे पे कोई इमोशन नहीं है ब्रो इज लिटरली आई डोंट गिव अ शिट ब्रो। एंड इधर देखो ये कितना खुश हो रही है। एंड देन उसके बाद कोइंजी वर्सेस आयानाकोजी। ओ ब्रो कोइंजी समझ जाता है इसमें कि आयानाकोजी क्या बंदा है भाई। लिटरली आयानाकोजी उसको कुछ नहीं बताता, ना कोई अपनी पावर रिवील करता है, बल्कि वो तुम्हें पता ही होगा हार जाता है। बट कोइंजी ओह माय गॉड ही इज एबल टू डिड्यूस दैट ब्रो। भाई की डिडक्शन काफी अच्छी है सही में। लिटरली वो बंदा सब कुछ जान गया आयानाकोजी के बारे में उस मूवमेंट में, जब आयानाकोजी ने इसके अंदर क्या किया था, टग ऑफ वॉर खेली थी। हाँ ब्रो दैट वाज सो गुड सो गुड। एंड उसके बाद इचिनो से कहीं पर तो फंस जाती है भाई, इचिनो से सुन लेती है आयानाकोजी को एक्सपेल करने वाला प्लान, एंड वो उधर फंस जाती है ब्रो। और इसकी वजह से एक बहुत बड़ा कांड होता है इससे अगले वॉल्यूम में, मैं तुम्हें बताऊंगा। एंड इन लास्ट देयर इज समवन जिसके हाथ में एक लकड़ी है, जो आयानाकोजी के पीछे जा रहा है। क्या वो उसे मारेगा या नहीं? ओह ब्रो इधर नानासे और आयानाकोजी की फाइट भी होती है, जिसमें आयानाकोजी हर एक ब्लो डॉज करता है, हर एक ब्लो। क्योंकि स्कूल में है ना ऐसा कि वायलेंस नहीं होना चाहिए, तो नानासे बोलती है कि मैं सबको बोलूंगी कि तुमने मुझे मारा है। एंड जैसे लड़कियों की बात सुन लेते हैं, और बाकी कोई कैमरा लेके भी बैठा था, आयानाकोजी को समझ जाता है सब कुछ, इसीलिए ही डॉजेस एवरी सिंगल ब्लो। भाई वो एक पंच तक लैंड होने नहीं देता अपने ऊपर, ना कोई मारता है, बस उसे थका के ऐसे मतलब नीचे गिरा देता है पेड़ के पास। एंड पीछे से उसके बाद कोई आता है, सोचो कौन होगा भाई, सोचो। एंड नाउ वॉल्यूम नंबर 4, इसमें इचिनो से किसी को तो कुछ बताती है। इधर आयानाकोजी खड़ा है, जिसको वो बताती है कि को पता लगा है कि कोई तुम्हें एक्सपेल करने वाला है। एंड उसे पता लगता है कि तोशिशिरो था, जो हमें सीजन 3 में भी दिखाया था, जो जिसको आयानाकोजी के बारे में पता है और वो उसको एक्सपेल करना चाहता है। वो प्लान बना रहा होता है और एंड इचिनोसे उसको सुन लेती है। एंड फिर वो इचिनोसे को बोलता है अगर तुमने उसको बताया देन मैं तुम्हारे ग्रुप को इस एग्जाम से एक्सपेल करा दूंगा, जिसकी वजह से उसके ग्रुप के सारे जो होंगे स्टूडेंट्स होंगे वो सारे एक्सपेल हो जाएंगे। बट भाई तब भी इसके पास जाती है आयानाकोजी के पास एंड इसे सब बता देती है। एंड इन द एंड एक और चीज भी बताती है ब्रो, वो बताती है आयानाकोजी को कि शी लव्स हिम। एंड ब्रो उसके बाद सब बदल जाता है। तुम्हें अभी लिटरली आगे के स्पॉयलर्स पता होंगे, मैंने वैसे 4.5 तक ही पढ़ा है, बट मैंने सुना है कहीं पर कि वॉल्यूम नंबर 12 या 12.5 जो भी था, उसमें कुछ ना कुछ तो करती है इचिनो से, कुछ करती है आयानाकोजी के साथ। भाई सब जानते हैं क्या करती है। एंड लिटरली यहाँ से बहुत कुछ स्टार्ट हुआ है इन दोनों के बीच में, जितना मैंने सुना है, बाकी पढ़ा नहीं अभी तक। एंड उसके बाद इचिका, इसमें हमें देखने को मिलता है इचिका वर्सेस होरिकिता एंड इबुकी। हाँ इबुकी एंड होरिकिता इचिका के साथ फाइट करती हैं एंड ये उनको क्या गंदा पेलती है ब्रो, इतना गलत, मैं क्या बताऊं भाई, क्या बताऊं, मजेदार, यही बोल सकता हूं बस। एंड उसके बाद इन द एंड ओ माय गॉड आयानाकोजी वर्सेस तोशिशिरो होता है इसमें, और गलत भाई। और साथ में ये वाला जो था ना, एक सेकंड, ये वाला जो करेक्टर था, करेक्टर नहीं क्या नाम है इसका, नाम नहीं मेरे को याद आ रहा, बट क्लास 20 का जो टीचर था, इसके साथ ये फाइट करती है ब्रो, दैट वाज सो कूल। एंड उसके बाद अपना आयरलैंड, और इसके अंदर भी कुछ 2-3 मूवमेंट्स थे, उसके बारे में बात कर लेते हैं ब्रो। इसके बारे में बात करे बिना तो मैं रह ही नहीं सकता, लिटरली आयानाकोजी वर्सेस नागुमो।
आयानागोजी सिर्फ एक पंच मारता है उसको, सिर्फ एक पंच, एंड एक पंच के साथ वो बंदा बेहोश हो जाता है, लिटरली बेहोश हो जाता है। आयानागोजी कहीं पर जा रहा होता है, मतलब वो जो मैंने तुम्हें फाइट बताई थी ना इसके शुरू में, जो फाइट मैंने तुम्हें यहाँ पर बताई थी कि आयानागोजी वर्सेस तोशिशिरो होता है, भाई उधर फाइट करने जा रहा होता है, उससे मतलब इंफॉर्मेशन गैदर करने, यार तुम्हें पता होगा। एंड उधर इसको नागुमा मिलता है जो कि इसे बोलता है कि आओ मेरे साथ भी थोड़ा खेलो, एंड ब्रो भाई उसको एक पंच मारता है एंड उसके साथ खेल चुका होता है पूरा गलत वाला। एंड ये पूरी ओवरऑल रैंकिंग में काफ़ी बड़ा इफेक्ट डालती है, काफ़ी बड़ा इफेक्ट, क्योंकि नागुमो उस समय थोड़े टाइम के लिए अनकॉन्शियस हो जाता है क्योंकि इसने बहुत गलत मारा था उसको, बहुत गलत, सिर्फ एक पंच के अंदर सुला दिया था भाई इसने। एंड हियर हाँ, होरिकिता एंड इब्यूकी वर्सेस इचिका। ब्रो 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 क्या बोलूं मैं, इनको ज्वाइन करनी पड़ गई थी टीम लिटरली। पहले उसने अलग अलग पहले एंड उसके बाद इकट्ठे आए, फिर भी पहले भाई, फिर भी पहले लिटरली, फिर भी पहले। ये है वो फाइट वाला जिसमें आयानागोजी वर्सेस तोशिशिरो होता है। ये इसमें तोशिशिरो का दिखाया, सिर्फ आयानागोजी का हमें शुरू में दिखा दिया था पेज पे। तो या इस वॉल्यूम में इतना ही है। इसी के साथ आइलैंड एग्जाम खत्म होता है एंड उसके बाद वेकेशन स्टार्ट होती है, जिसमें भी अच्छे अच्छे इवेंट्स हैं, बट सबसे जो मेन इवेंट था इसका वो मैं तुम्हें बता देता हूँ कौन सा था, जिसके बारे में बात करना सही रहेगा। दिस वन ब्रो, आयानागोजी रिजेक्ट्स हर, आयानागोजी रिजेक्ट्स हर लिटरली। भाई इस वॉल्यूम में उसने जब उसको प्रपोज किया था, देन उसके बाद आयानागोजी अगले वीक उसको बोलता है कि तुम मुझे थोड़ा टाइम चाहिए तुम्हें बताने के लिए। एंड उसके कुछ 3-4 दिन बाद, शायद हाँ 3-4 दिन बाद वो इचिनोसे को रिजेक्ट करता है एंड उसे बताता है कि वो नहीं बताता, नागुमो बताता है कि उसकी जिंदगी में कोई और है। एंड वो और कौन है? के कुरिजावा। ब्रो लिटरली आयानागोजी डिड इट भाई, सीखो कुछ उससे। एंड लास्ट में आयानागोजी का एक बहुत अच्छा वॉलपेपर आता है जिसमें वो पियानो बजा रहा होता है। ओह माय गुडनेस क्या गलत ब्रो, जब इसने बजाया था ना, इसने किसके लिए, हाँ उसके अपनी क्लास टीचर के लिए बजाया था, बहुत मजा आया था भाई। मतलब ये वॉल्यूम भी काफी अच्छा था लिटरली, 4.5 तक। एंड इधर तक अपना सीजन 4 कंप्लीट करने वाला है। मतलब ये जो 4 वॉल्यूम्स है अपने, ये वाले जो 5 वॉल्यूम्स है अपने, 5 वॉल्यूम्स, ये अपना सीजन 4 कंप्लीट करने वाला है सारे के सारे। तुम्हें क्या लगता है वैसे इतने सारे इवेंट्स को एक्सप्लेन कर पाएगा अच्छे से? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। एंड ईयर 2 का अपना सबसे फेवरेट पार्ट भी ज़रूर बताना। उम्मीद है तुम्हें ये वीडियो पसंद आई होगी। मैं मिलूंगा तुम्हें किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए आडियोस।